अब तक आपने देखा कि एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक ही सब कुछ है, वहां हमारा हीरो पैदा हुआ बिना किसी जादू के। अपने सर्वाइवल के लिए उसने अपने शरीर को इतना ट्रेन किया कि अब उसकी मसल्स ही उसकी असली पावर बन चुकी है। मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैस ने बड़ी बड़ी विजार्ड को सिर्फ अपने मुक्कों से धूल चटाई है। अब लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है, लेकिन क्या उसकी मसल्स की ताकत उसे आगे के खतरों से बचा पाएगी? चलिए देखते हैं। मैसले लैंस से मिलने फॉरेस्ट में जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो भी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है और उसके पास अभी 2 सिल्वर कॉइन्स हैं। हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक ही मैजिक लाइंस होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में एक से ज्यादा लाइंस होती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि उनकी मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा है। लैंस मैस को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो एक एक सिल्वर कॉइन्स दांव पे लगाएंगे। इसके लिए मैस मान जाता है। लैंस अपने मैजिक वॉन्ड को बाहर निकाल के अपने स्पेल को कास्ट करता है, अपने आसपास के एरिया को डुअल के लिए पूरी तरीके से साफ कर देता है। इसके बाद उनका डुअल स्टार्ट हो जाता है और मैस उसे जोरदार पंच मारने जाता है, पर लैंस अपने मैजिक का यूज करके उसे बीच में ही रोक देता है और अपने ग्रेविटी स्पेल की मदद से उसे जमीन में दबाने लगता है। कोशिश करने के बावजूद भी मैस दोबारा से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी कोशिश बेकार है, कोई भी ह्यूमन मेरी ग्रेविटी स्पेल के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तभी मैस जमीन में एक जोरदार पंच मारता है और अंदर से पेड़ की जड़ों को बाहर निकालने लगता है। इससे लैंस के नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और उसे वहां से पीछे हटना पड़ता है। ऐसी ताकत, ये तो पागलपन है। इसके बाद मैस फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लैंस फिर से अपने ग्रेविटी स्पेल का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी स्पीड से उससे बच जाता है और लैंस को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी ही करीब से उसके अटैक से बच जाता है। उसका नेकलेस जमीन पे गिर जाता है, जिसे जब मैस उठाकर देखता है तो उसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो थी। क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है? मुझे तो तुम बुरे इंसान लगते थे, पर तुम गिरे हुए भी निकले। अबे गधे, वो मेरी छोटी बहन है, मेरा नेकलेस वापस कर। उसके बाद लैंस उससे पूछता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, क्रीम पफ्स। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। इस दुनिया में एक ही इम्पोर्टेंट चीज है और वो है मेरी बहन। लगता है तुम्हें सड़क पर दौड़ाते हुए चप्पलों से मारना पड़ेगा। ये कैसी सोच है बे? लैंस उस बोतल को खाई की तरफ ले जाता है। मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा दूंगा और फिर अपने मैजिक का यूज करके इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगा, और जब तुम उन्हें बचाने जाओगे मैं तुम पे अटैक करके इस मैच को जीत जाऊंगा और इसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी छोटी बहन उसे डांट रही थी, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी झगड़े में पड़ता ही रहता है। लेकिन डांटने के बाद वो उसे हील भी करती है और एक दिन लैंस को पता लगता है कि उसकी बहन बीमार है और उसे ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मैजिकल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और एक बार उसकी मैजिकल पावर खत्म हो गई तो गवर्नमेंट उसे मार देगी। उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो डिवाइन विजनरी बनेगा और इस सारे सिस्टम को चेंज करेगा, ताकि बिना मैजिक के भी उसकी बहन जी सके। प्रेजेंट में लैंस उस मैजिक बोतल को नीचे गिरा देता है और अपने मैजिक का यूज करके उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन मैस अपने जिम के कपड़ों में आ जाता है और स्टार्टिंग पोजीशन में आकर हैमस्ट्रिंग मैजिक बिग डैश, यह कौन सा मैजिक है? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी मैस अपनी पूरी स्पीड से उस बोतल की तरफ जाने लगता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि लांस उसे देख भी नहीं पाता। लांस उसे जमीन पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं दिखता और अगले ही पल वो उसके पीछे पहुँच जाता है। वो इतनी जल्दी उस बोतल को लेकर वापस कैसे आ गया? वो जरूर किसी मैजिक का यूज कर रहा है और वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैस उसे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि लैंस बुरा इंसान नहीं है। जब बोतल उसने नीचे फेंकी थी वो असल में खाली है। वह अगले ही सेकंड लैंस के पास पहुंचकर उसकी जेब से असली बोतल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को आजाद करता है। वहीं लैंस अपनी हार को मान लेता है और मैस को अपना एक सिल्वर कॉइन दे देता है। जब वो वहाँ से जा रहा था मैस रियलाइज करता है कि लैंस असल में बहुत अच्छा इंसान है। वहीं वह तीनों उन्हें बचाने के लिए मैस का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी बड़बड़ बंद ही नहीं होती।
आगे हमें पता चलता है कि एकेडमी में 3 डॉम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिवाइड करती है। मैथ्स का डॉम जिसका नाम एडलर है वो बहादुरी को रिप्रेजेंट करती है। और का डॉम अपने नॉलेज और विजडम के लिए जानी जाती है। और आखिरी है लैंड डॉम जिसमें स्टूडेंट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका एम्बिशन होता है। एकेडमी में उन तीनों डॉम्स का एक तरीके से कंपटीशन चलता ही जाता है। मैथ्स अपने दोनों कॉइन्स को इकट्ठा करता है। टीन उसे बताता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स एक गोल्ड कॉइन के बराबर होते हैं, तो मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन्स है, यानी एक गोल्ड कॉइन के लिए मुझे 75 सिल्वर कॉइन्स चाहिए। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारी कैलकुलेशन देखकर 100 कैलकुलेटर्स की आत्मा मर गई होगी। तुम्हें सिर्फ 3 कॉइन्स और चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मस्त रिलैक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी फिन पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्होंने अपने पोषण असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया था। तभी वहाँ पे लेंस आता है। तुम दोनों कितने नालायक हो, तुम्हारी वजह से हमारे डॉम की पूरी रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। वह लगातार उनकी बेइज्जती करता ही जाता है, लेकिन मैथ्स उसके नेकलेस का उसी के खिलाफ यूज करता है। सिर्फ अपनी बहन की फोटो को देखकर वहाँ जाकर दीवार से टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, वो भी खुशी खुशी। एंड में वो उन दोनों की मदद करने का डिसाइड करता है। वो उन्हें स्ट्रीमिंग मैंटागोरा को दिखाता है जो कि चिल्लाता हुआ प्लांट है जो कि उनकी पोषण बनाने में काम आएगा, पर उससे पहले उन्हें उसे शांत करना होगा। लेंस अपने स्पेल को कास्ट करके उसे सुला देता है और उन दोनों से कहता है कि वो भी इसे ट्राई करें। मैथ्स उस स्पेल को ट्राई करता है लेकिन वो उस प्लांट को सुला नहीं पाता। ये तो होना ही था भाई, तेरे बाइसेप्स तो बहुत ही कमजोर हैं। मैजिक में बाइसेप्स का क्या लेना देना। वही जब मैथ्स अपने प्लांट को शांत कराने की कोशिश करता है तो वह और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। लांस फिन को समझाता है कि उसे अपने मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना है और इस बार जब फिन कोशिश करता है वह अपने मैनरोगा को सुला देता है। और दूसरी तरफ मैथ्स का प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वह इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर चुका है, लेकिन मैथ्स उसे एक चमाटा मार के वहीं पे सुला देता है। इसके बाद लेंस उन्हें दिखाता है कि उन्हें अपने मैनरोगा को कैसे प्रिपेयर करना है। यह बहुत आसान है, तुम एक ही बार में इसे सीख जाओगे। लांस उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे कढ़ाई में पकाने लगता है और थोड़ी देर में पोषण बन के तैयार हो जाता है। यह तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैथ्स को ये बड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें मैजिक का कोई काम ही नहीं है। वो लांस की बताई हुई रेसिपी को फॉलो करता है, लेकिन एंड में वो पोषण की जगह क्रीम पफ बना देता है। लांस को लगता है कि वो जानबूझकर मजाक कर रहा है, तो वो एक एक करके उसे हर स्टेप पे गाइड करता है। लेकिन जब डिश बन के तैयार होती है वह अभी भी क्रीम पफ ही था। यह देखकर लांस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद मैथ्स कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथों से क्रीम पफ ही बन रहा था, लेकिन वो टेस्टी भी बड़े थे। दूसरी तरफ वॉलबर्ग्स आने वाले ऑफ कैंपस कॉस्ट्रम एग्जाम के बारे में सोच रहा था। क्या मैथ्स उसमें ठीक रहेगा? इसके बाद हम एक डॉट बैरेट नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट से जाकर टकरा जाता है। क्या बे पान की थूक, अंधा बंदा है क्या? लेकिन डॉट उन तीनों को बुरी तरीके से पीट देता है। तुम सालों साइड कैरेक्टर्स हो, चुपचाप साइड से चला करो। इसके बाद हम लैंगडॉम की मीटिंग को देखते हैं। उनका मानना है कि डिवाइन विजनरीज दुनिया पे राज करते हैं और राज करने का हक सिर्फ उसका होता है जिसके अंदर शाही खून होता है या फिर उसकी ताकत बाकी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि एल्डर डॉम डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं है और उनका लीडर उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो लोग एल्डर डॉम के सारे कॉइन्स को छीन लें। अगले दिन लैंग और एल्डर डॉम की क्लास है। मैं सोच रहा था कि आखिर उन्हें जंगल में क्या करना है, तभी उन्हें एक डॉट दिखता है। मैं हूँ डॉट, मैं हूँ दुनिया का नंबर 1 बड़ा ताकतवर। वो तीनों उसे देखकर सोचने लगते हैं कि वो बहुत अजीब है, पर डॉट कहता है कि उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, वह सब एक साइड कैरेक्टर्स हैं। तभी वहाँ पे लेमन आती है और वो मैथ्स से पूछती है क्या वो उसके साथ चल सकती है। यहाँ देखकर बैरेट को गुस्सा आ जाता है और वो मैथ्स के ऊपर थूक देता है, तुम जैसों के ही वजह से मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। दुनिया में एक लड़के को एक ही लड़की मिलनी चाहिए, पर हैंडसम लड़कों की वजह से मुझे एक भी लड़की नहीं मिली। इसलिए मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाऊंगा और जितने भी हैंडसम लड़के हैं उन्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो सबके सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें जंगल के अंदर उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को खत्म करना है और उनके सर पे से स्टोन को बाहर लेकर आना है। नॉर्मल स्टोन के बदले उन्हें एक ब्रॉन्ज कॉइन मिलेगा, लेकिन जो स्कॉर्पियन ज्यादा ताकतवर होते हैं उनके सर पर स्क्वायर स्टोन होता है, जिसके बदले उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। जिसके बाद प्रोफेसर क्लास को शुरू कर देता है। तभी मैच के पीछे एक सिल्वा नाम का स्टूडेंट आता है। डोलो मैच में मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। जिसके बाद ही वो आयरन के क्रिस्टल से मैच के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे डांटने लगता है, पर सिल्वा कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। मैच गुस्से में उसे मारने जाने लगता है, पर लांस उसे रोक देता है। सिल्वा हमसे असल में 1 साल बड़ा है, पर उसकी बर्ताव की वजह से उसे 1 साल पीछे रख दिया गया था। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे पंगा ना लो। शुक्र है मेरे क्रीम पफ सलामत हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम कपड़े में खाने की चीजें रखते हो और क्या इसलिए तुम गुस्सा थे? इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट में साथ में जाने लगते हैं। आगे बहुत खतरा है तो तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मैच था ही नहीं। वह बेचारा खो गया है, क्योंकि वो चलते चलते क्रीम पफ के ख्यालों में खो गया था और वो गलती से डॉट के सामने आ जाता है, क्योंकि उसे देखकर बिल्कुल पगला सा जाता है। परेशान होकर मैच उसे चमाटा धर देता है। डॉट उसे लड़ना चाहता था, तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर एक स्टूडेंट हमला करने जा रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो लड़का हार जाता है। उसे बचाने के लिए वो डॉट का शुक्रिया अदा करती है। पहली बार किसी लड़की ने उसे इतने अच्छे से बात करी थी और उसे लगने लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर वो किसी तरह खुद को शांत कराता है और कूल बनने की एक्टिंग करता है। पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक हारे हुए स्कॉर्पियन को देखते हैं, जिसे सिल्वा ने हराया था और उसके सर से उसने सिल्वर स्टोन भी ले लिया है। लेकिन अभी भी एक चीज है जो वो करना चाहता है। वहीं वह लड़की डॉट का फिर से शुक्रिया अदा करती है और उनके घुटने टच हो जाते हैं, और इससे वह बेचारा पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है और अपने सर को जमीन पर पटकने लगता है। और हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके उसे फंसा रही है, जिससे भी वह थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उस पर अपने मैजिक का यूज करके उसे प्यार में पूरी तरीके से गिरा सकती है। जिसके बाद वो मैच के पीछे जाती है। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सेफ रहूंगी। चल बे सेमड़ी, मैं तेरा बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ। जहाँ सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका मैजिक मैच पे काम नहीं किया था और उसे लगता है कि उसने मैजिक का यूज कम किया है, तो वो और भी मैजिक का यूज करके उसका हाथ पकड़ती है। तुम तो बहुत बहादुर हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक सिल्वर स्कॉर्पियन को हरा दोगे? खाली पीली की सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है, कहीं और भीख मांगना। जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद वो प्लान बी पे जाती है। वो उससे कहती है कि सिल्वा उसे धमकी दे रहा है। वह जबरदस्ती उसका मैजिक यूज करवाना चाहता है ताकि उसका फायदा हो सके। ये सब सुन के हमारा बहादुर पान की थूक उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। तभी वहाँ पे सिल्वा आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की को बचाने के लिए डॉट उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो उसके ऊपर कई सारे फायर बॉल से हमला करता ही रहता है और एंड में उसके ऊपर एक बड़े से फायर बॉल से हमला करता है, जिससे वहाँ पे धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन और लेमन को देखते हैं, जो कि लेंस की मदद के लिए उसके पैरों से चिपके पड़े हैं। क्या मैच ठीक होगा? उसके पीछे सिल्वा पड़ा था। डॉट को लगता है कि वो जीत गया। जैसे ही सारा धुआं साफ होता है तो हम देखते हैं कि सिल्वा ने अपने आयरन से अपने आप को बचा लिया था। वो एक आयरन पिलर से डॉट के ऊपर हमला करता है। इसकी वजह से एक पत्थर उड़ के मैच की क्रीम पफ के ऊपर लग जाता है। सिल्वा उन दोनों को लड़ने के लिए चिढ़ाता ही रहता है। वही मैच अभी भी सदमे में ही था। बेचारे का क्रीम पफ बर्बाद हो गया। वही डॉट अब परेशान होने लगा है। उसका मैजिक मुझसे कहीं ज्यादा है। ऊपर से वो कटोरा कट लगता नहीं है कि कुछ काम आएगा। लगता है मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा। तुम्हारा मैजिक तो बहुत कमजोर निकला। मैं कुत्तों पे दया नहीं दिखाता, पर तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू मेरे अटैक को 5 बार झेल गया तो मैं उस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा और स्कूल रूल के हिसाब से सिल्वर कॉइन भी दाव पे लगाता हूँ। डॉट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है कि वो 5 हिट तो संभाल ही लेगा, लेकिन तभी सिल्वा कहता है कि मैच को भी 5 हिट
को सहना होगा क्योंकि वो भी इन सब का हिस्सा है, तो उसे भी एग्री करना होगा। डॉट कहता है कि इससे मैक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसे अकेला छोड़ दे। यहाँ तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ये भी इसी का हिस्सा है। चलो ठीक है, 10 के 10 हिट मैं सहूंगा। तुम तो पागल निकले। इसके तुरंत बाद ही वो अपने आयरन फिस्ट से डॉट के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसके पहले अटैक से ही घुटनों पे आ जाता है, लेकिन डॉट फिर से खड़ा होता है और अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिल्वा उसके ऊपर लगातार अटैक करता ही जाता है। ऐसा ही करते करते उसके ऊपर 9 हमले हो जाते हैं और मैक्स और वो लड़की बस ये सबको देख रहे थे, लेकिन 9 अटैक्स के बावजूद भी वो खड़ा था और याद करता है कि कैसे उस लड़की ने उसकी मदद मांगी थी। वही सिल्वा अपने आखिरी अटैक के लिए एक पावरफुल स्पेल को तैयार करता है और डॉट के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर थोड़ी देर में वो फिर से खड़ा होता है। मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स को सह लिया है, अब ये सब खत्म करो। लेकिन आगे बढ़ता बढ़ता वो जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर सिल्वा उसका मजाक उड़ाने लगता है। डॉट मैक्स से कहता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो लड़की असल में सिल्वा के साथ ही काम कर रही थी और वो भी डॉट का मजाक उड़ाने लगती है। तुम जैसे चिपकू लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी सिल्वा के मुंह में एक क्रीम पफ आ जाता है। तुम लोगों ने हद को पार कर दिया है, मैं भी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ उन तीनों ने एक बड़े से स्कॉर्पियन को हरा दिया है, लेकिन लैंस को अभी भी मैक्स की फिक्र हो रही थी। लेकिन लेमन कहती है कि वो बहुत ताकतवर है, उसने तो प्रोफेसर को भी हरा दिया था। लेकिन लैंस उसे समझाता है कि मैजिक यूजर अलग अलग तरीके के होते हैं। व्हाइट मेजेस ज्यादातर एकेडमिक होते हैं और उनका काम मेनली सपोर्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ रेड मेजेस कॉम्बैट के लिए खुद को ट्रेन करते हैं और अभी तक मैच की लड़ाई सिर्फ व्हाइट मेजेस से हुई है और उसे लगता है कि मैच अपने सीनियर से किसी से भी लड़ा तो उसमें कई है जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं। सिल्वा को लगता है कि मैच खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि उसे उन कमजोरों से बहुत नफरत है जो कि खुद को ताकतवर समझते हैं और उसे उन्हें बुरी तरीके से पीटने में बहुत मजा आता है। तभी वो नोटिस करता है कि डॉट की मैजिक के वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो वो फिर से डॉट को मारने जाता है। तभी वहाँ पर मैच आ जाता है। अहम वक्त पर सिल्वा अपने मैजिक से खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से मैच को पीछे जाना पड़ता है। वही सिल्वा हंस रहा था क्योंकि उसको लगता है कि वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। वो उसे बताता है कि वो अपने फर्स्ट ईयर में ही गोल्ड कॉइंस अर्न किए थे। वो मैच के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर पिटाई खाने के बाद वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपनी हथेली से ही उसके आयरन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि ट्राइसअप मैजिक का यूज करने का समय आ गया है। सिल्वा को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है और वो फिर से अपने आयरन पिलर से मैच के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मैच सभी उन आयरन पिलर्स को डॉच कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने पंचे से उन पिलर को तोड़ने भी लगता है और वो सब कुछ तोड़ता हुआ सिल्वा के सामने आ जाता है और उसे इतना जोरदार पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। मैच के एक पंच से ही सिल्वा के पूरे शरीर से खून बहने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका मैजिक तो उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इसके बाद वो फिर से हमला करने के लिए मैच के ऊपर जाता है, लेकिन मैच उसके सभी पिलर्स को तोड़ता हुआ फिर से उसे एक पंच मारता है। इसकी वजह से उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और अब वो अपने घुटनों पे आ चुका था और वो समझ जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता। लेकिन मैच वापस जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सिल्वा को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। 8 अटैक्स अभी भी बाकी हैं, क्या तुम बाकी के अटैक्स के लिए रेडी हो? लेकिन सिल्वा जानता है कि वो और अटैक्स को झेल नहीं पाएगा। अगर मैच ने उसके ऊपर एक भी पंच लैंड किया तो उसकी मौत निश्चित है। वो सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक बड़ा सा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसकी सर का स्टोन एक स्टार के शेप में है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर और वैल्यूबल है। और उसे देखकर सिल्वा खुश हो जाता है क्योंकि जब मैच उससे लड़ रहा होगा वो बचकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन मैच अपने एक ही हाथ से उसे उड़ता हुआ दूर भेज देता है और कहता है कि उसके पास छोटे मोटे कीड़ों से लड़ने का टाइम नहीं है। वही मैच की हिट की वजह से उस स्कॉर्पियन का स्टार नीचे गिर जाता है
वहीं अब सिल्वा की फटी पड़ी थी और उसे लगने लगता है कि मैक्स कोई मॉन्स्टर है, पर मैक्स इस लड़ाई को खत्म कर देता है। मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, कहीं पैंट में मूत मत देना। जिसके बाद वो अपनी मुंडी को घुमाकर लेंस की तरफ देखता है। उसे देखकर वो लड़की डर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें, और एंड में वो रोने का नाटक करती है और कहती है कि सिल्वा ने उससे जबरदस्ती ये सब करवाया है। तभी मैक्स उसे पीछे से आकर गले लगाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर लॉरेंट को लगने लगता है कि मैक्स भी हर लड़के की तरह उसके जाल में फंस चुका है। अपना मैक्स फेमिनिस्ट था, उसकी नजरों में लड़का लड़की बराबर हैं, तो वो लॉरेंट को भी एक धोबी पछाड़ मार देता है और डॉट को लगने लगता है कि मैक्स के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद मैक्स अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और उसके चोटों को देखकर लेमन को उसकी फिक्र होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें तो उन्हें देखना चाहिए जो मुझसे लड़ रहे थे। लेमन मैक्स से कहती है कि उसे नर्स के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो डॉट के पास आकर उसका भी हाल चाल पूछती है, लेकिन वो उसको देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और खून खराबा करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद डॉट उसे इन सब में फंसाने के लिए माफी मांगता है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। पर मैक्स को लगता है कि वो थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन ये सुनते ही डॉट भड़क जाता है और उसकी पिटाई करने की धमकी देने लगता है। तभी मैक्स की जेब अचानक से चमकने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सिल्वर कॉइन ड्यूड के गोल्ड कॉइन में बदल गए हैं। लेंस उन्हें बताता है कि लैंगडॉम एल्डर डॉम को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो उनसे कॉइन्स को छीन सके, इसलिए सिल्वा भी मैक्स के पीछे पड़ा था। वो उन्हें बताता है कि लैंगडॉम जन्मजात अधिकार और रॉयल्टी में मानते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गहरा पावरफुल पोजीशन में आए। वो उन्हें एल्डरडॉम के एक ग्रुप जिसका नाम मार्गिया लूफस है उसे सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और लैंगडॉम के सारे ताकतवर स्टूडेंट्स उसी ग्रुप के अंदर हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि ये अलग अलग डॉम्स हैं और उनके अंदर भी ग्रुप्स हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो फिन उसे सॉर्टिंग सेरेमनी के बारे में याद दिलाता है। जब उन्हें एकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया था तभी स्टूडेंट्स को एक यूनिकॉर्न के स्केलेटन ने शॉट किया था। तभी स्टूडेंट्स अपना हाथ उस यूनिकॉर्न के सिंग के ऊपर रखते हैं, जो उनके दिमाग को पढ़कर डिसाइड करता है कि उन्हें किस डॉम में जाना चाहिए। लेकिन जब मैक्स की बारी थी, स्केलेटन देखता है कि उसके दिमाग में पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं। उसकी पूरी खोपड़ी क्रीम पफ्स के ख्यालों से भरी पड़ी थी। वो यूनिकॉर्न बेचारा पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वो उसके दिमाग में थोड़ा और अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर क्रीम पफ्स के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता। तुम क्रीम पफ के लवर हो तो तुम जाते हो एल्डरडॉम में, ये किस तरह का लॉजिक था? तो लेंस उन्हें बताता है कि मागिया लूफस के अंदर लैंगडॉम के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स होते हैं और सिल्वा भी उनमें से एक था। क्योंकि वो कॉइन्स के पीछे पड़े हैं तो वो मैक्स से कहता है कि उसे ज्यादा संभाल कर रहना होगा। फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन उसके दिमाग में तो क्रीम पफ्स भरे हैं, तो वह कहाँ से ध्यान रखता। इतना कहने के 5 मिनट बाद ही वो स्कूल के अंदर गुम हो जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। तो इसे मैं धक्का दूं या खींचूं? वहीं हम सिल्वा को देखते हैं जो कि अपनी नाकामी के लिए माफी मांग रहा था। जो लैंगडॉम का लीडर है उसका नाम एबल है और वो अपने हाथ में अजीब सी डॉल को रखता है। तुम्हें पता है ना सिल्वा, हम दुनिया से गंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं और तुम फेल हो गए। तुम तो एक मोहरे बनने के लायक भी नहीं हो। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके सिल्वा को एक डॉल में बदल देता है और वो डॉल जाकर बाकी के डॉल्स के साथ खड़ा हो जाता है और एबल कहता है कि सिर्फ वही डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इस दौरान वो अपनी डॉल से बात कर रहा था जिसे वो मॉम कह के बुलाता है। तभी वहाँ पे दरवाजा तोड़कर मैक्स आ जाता है। माफ करना, मैं भूल गया था, इसे धक्का देते हैं या खींचते हैं? तुम इतने अजीब क्यों हो? डॉल से कौन बात करता है? एबल जानता है कि मैक्स के पास एक गोल्ड कॉइन है। वो उससे पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो जैसी दुनिया है वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन उसको लगता है कि इसका रीजन बहुत बेकार है।
वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। एबल कहता है कि वो दुनिया को अपने सही ऑर्डर में लाना चाहता है। इंसानियत इतनी आगे सिर्फ इसलिए बढ़ पाई है क्योंकि वो कमजोरों और जिन लोगों के पास मैजिक नहीं होता उन्हें खत्म करते गए। लेकिन अब सोसाइटी कमजोर होने लगी है। वो कहता है कि ह्यूमंस नेचुरली बीस्ट होते हैं और वो उन्हें सही रास्ते पे लेके आएगा। लेकिन मैक्स को समझ में नहीं आता कि वो कह क्या रहा है। अच्छा, मतलब तुम भी शांति से जीना चाहते हो? एबल उससे कहता है कि वो उसे जाने देगा, लेकिन इसके बदले में मैक्स को उसका गोल्ड कॉइन देना होगा। तभी एबल अपनी एक डॉल से मैक्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक को डॉज करके अपने पैरों से उसके सर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस पपेट के जो धागे थे वो टूट जाते हैं। और जब उसका मैजिक खत्म होता है हमें पता लगता है कि वो असल में सिल्वा था। मैक्स को लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था। तभी एक बड़ा सा पपेट आके उसके हाथों को पीछे से पकड़ लेता है और वो पपेट उसके गोल्ड कॉइन को निकाल के एबल की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो मैक्स को उठाकर एक पिलर पर दे मारता है। माफ करना, मैंने तुम्हारे पपेट को ज्यादा जल्दी कमजोर समझ लिया। लेकिन चलते चलते वो गलती से सिल्वा के सर पे चढ़ जाता है, तो वो उसे लेकर इन्फर्मरी में जाने लगता है। एबल उससे पूछता है कि क्या वो हार मान रहा है? बिल्कुल नहीं, बस वो जरूरी नहीं है। पर याद रखना, मैं कभी नहीं हारता, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन एबल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि उसके पपेट के ऊपर एक बटन मिसिंग था। जब वो अपना हाथ खोलता है, मैक्स की गोल्ड कॉइन की जगह उसके हाथ में वही बटन है। ये सब कुछ कैसे हुआ? लेकिन लड़की ने साफ साफ देखा था। जब उस पपेट ने मैक्स के गोल्ड कॉइन को फेंका था, मैक्स ने उसके बटन को अपने मुंह से ही खींच लिया था और उसे इतनी तेजी के साथ थूका कि वह जाकर उसके गोल्ड कॉइन से टकरा जाती है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से अपने सांस को अंदर लेता है और अपने गोल्ड कॉइन को वापस ले लेता है। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर कोई इंसान ये सब कैसे कर सकता है? वहीं एबल को लगता है कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ सिल्वा को होश आता है, लेकिन जब से वो डॉल बना था उसे कुछ भी याद नहीं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचा। तभी वो मैक्स को देखता है जो उसके सामने ही वर्कआउट कर रहा था और वो समझ जाता है कि मैक्स ने ही उसे बचाया होगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।